ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी टास्क शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपना जो टेराफॉर्म है वो इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो मैं एक EC2 इंस्टेंस फटाक से क्रिएट कर लेता हूँ terraform-EC2 के नाम से। ठीक है, और इसमें हम लोग अमेजोन लिनक्स के थ्रू ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज़ में नहीं है। ठीक है, और नीचे आएंगे, इंस्टेंस टाइप हमारा td.micro रहेगा, और की पेयर मैंने ऑलरेडी एक बना रखी थी टेराफॉर्म की नाम से, उसको मैं चूज कर लूंगा। आप लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर करके भी इसको बना सकते हो। ठीक है, और एग्जिस्टिंग ग्रुप अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मुझे टेराफॉर्म नाम से मिल जाएगा, या फिर आप डिफॉल्ट वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज में नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट आप यूज कर लो या फिर आप सिंपली क्रिएट कर लो और इन दोनों को सिंपली यहाँ से अलाउ कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इसको हम कर देंगे यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक। तो यहाँ से मेरा इंस्टेंस जो है वो यहाँ से इनिशिएट होना शुरू हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा इंस्टेंस आप देख सकते हो रनिंग स्टेट पे आ गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड ये रहा मेरा EC2 इंस्टेंस। ठीक है, इसको मैं करूंगा यहाँ सिंपली करूंगा सेलेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग वाया पुट्टी या फिर मोबैक्स टर्म वगैरह के थ्रू भी इसको लॉगिन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली करने वाला हूँ इसको पेस्ट, यहाँ से कर दूंगा SSH, क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे और हम इसको यहाँ से ब्राउज कर लेंगे अपनी की, हम अपना की यहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम करने के बाद इसको यहाँ से कर लेंगे लॉगिन। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से हो चुका है ये लॉगिन। ठीक है, यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैं यहाँ से wget के थ्रू एक लिंक यहाँ से हम मतलब एक जिप फाइल लेकर के आएंगे अपने किसकी, टेराफॉर्म की। तो आप लोग ये ना नोट कर लेना। ठीक है, आप लोग भी यूज कर सकते हो _1.4.6 _Linux। ठीक है, _386.zip। ठीक है, ये फाइल है, इसको मैं लेकर के आया एंड सीरीज, ये मेरी फाइल यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये आ गई है। अब मुझे इसको अनजिप करना है, तो मैं यूज करूंगा अनजिप कमांड। ठीक है, एंड ये मैंने किया अनजिप। ओके, इसने बोला कि अनजिप नहीं है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। sudo apt install unzip। ये मैंने अनजिप कमांड इंस्टॉल कर ली एंड अब मैं वापस से अप एरो दबाऊंगा और वापस से उस सेम कमांड को रन कर दूंगा। मैं एक बार यहाँ से स्क्रीन करता हूँ क्लियर। ठीक है, ये मैंने किया दिस अनजिप कमांड को यूज किया एंड इसने अनजिप कर दिया। ठीक है, अनजिप हो गया ये। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है, मैं मूव कर दूंगा टेराफॉर्म को बिन के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, ओके, तो ये कह रहा है परमिशन डिनाइड क्योंकि मुझे इसमें सूडो लगाना था, तो मैं लगा दूंगा सूडो एंड दैट्स इट। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, टेराफॉर्म हाइफन वर्जन एंड मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल। ठीक है, योर टेराफॉर्म इज आउट ऑफ डेट, द लेटेस्ट वर्जन इज 1.8.5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट करने का तरीका सिंपल तरीका है सबसे। अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 1.8.5 यूज कर लूंगा। ठीक है, 1.8.5 और यहाँ भी यूज कर लूंगा मैं 0.8.5। ठीक है, इसको लेकर के आएंगे एंड ठीक है, ये हमारा इस बार आ गया। अब मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ अनजिप 1.8.5 को। ठीक है, ये मैंने कर लिया इसको अनजिप एंड ये भी हो गया मेरा अनजिप। ठीक है, अब मैं इसको मूव कर दूंगा बिन के अंदर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, ls-lrth करेंगे तो हमें दिखा रहा है दो वर्जन 1.8.5 और 1.4.6। ठीक है, तो आप लोग रिमूव कर सकते हो, पुराने वालों को आप रिमूव कर देना, 1.4 वालों को रिमूव कर देंगे अपन। ठीक है, और मैं अगर अब चेक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो गया अपग्रेड। अब आप देख सकते हो 1.8.6 8.5 जो है मेरा अपग्रेड हो चुका है। अब इसके बारे में यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें AWS से हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए ना इसमें यूज़ करना पड़ेगा AWS, और मैं यहाँ करूँगा AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, ओके, सो इसने बोला है कि AWS जो मैं इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे, जो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग एक बार सिंपल तरीका भी ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें अपग्रेड -y लगा दूंगा, इसको अपग्रेड होने देंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये मैंने कर दिया इसको अपग्रेड। अब मैं यहाँ से सेम कमांड ट्राई कर लूंगा एंड ओके, सो अभी भी ये वर्क नहीं कर रही है। मैं एक पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये लिंक आप लोग भी टाइप कर लेना। ठीक है, ये लिंक आप कर्ल से मंगा लोगे तो ये लिंक हमारे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ से करूँगा ls, तो हमको दिख जाएगा हमारे पास ये जो लिंक आया है ये वाला। ठीक है, ये पैकेज हमने उठा लिया है बाय डिफॉल्ट। इसको मैं कर दूंगा अनजिप और इसको मैं लिख दूंगा AWS लाइक दिस। ये हो गया यहाँ से अनजिप, राइट। अब मैं कंट्रोल L करूंगा, यहाँ से करूंगा राइट क्लिक। ठीक है, मतलब ये कर दूंगा मैं sudo space .aws इंस्टॉल। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा पैकेज को। ठीक है, इंस्टॉल की डायरेक्टरी यूज करूंगा एंड पैकेज को इंस्टॉल कर लूंगा। अब आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि आप टाइप करो AWS वर्जन, हम चेक कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका लेटेस्ट वर्जन जो कि है 2.16.10। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं आपको AWS कॉन्फ़िगर वाली कमांड चलाता हूँ
तो आपको दिखेगा कि ये मांगेगा एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की। ओके, तो ये पूछ रहा है एक्सेस की, तो हमें चलना होगा अपने अकाउंट के अंदर। ओके, तो अपने अकाउंट पे आने के बाद आप क्लिक करना अपने आईडी पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे, नीचे आपको दिखेगा एक्सेस की का ऑप्शन, यहाँ आपको क्लिक करना है क्रिएट एक्सेस की, आई अंडरस्टैंड एंड क्रिएट एक्सेस की। तो ये हो गया मेरा एक्सेस की, तो इसको मैं फिलहाल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। अब ये पूछ रहा है सीक्रेट एक्सेस की, तो ये मैंने यहाँ से किया शो, इसे मैंने यहाँ से किया कॉपी, एंड यहाँ से मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया पेस्ट। डिफॉल्ट रीजन मैंने कोई रखा नहीं है, फॉर्मेट भी नन रखूंगा, बाकी सब एज इट इज रखूंगा। अब मेरा AWS जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से AWS की कोई भी कमांड्स रन कर लूंगा तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होके चलेगा मेरा टेराफॉर्म। राइट, तो अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है EC2, और इसके अंदर हम लोग यूजर डेटा, लोकल काउंट्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल EC2 क्रिएट करेंगे, मतलब मल्टीपल बोले तो दो करेंगे। एक हम करेंगे फ्रंट एंड और एक करेंगे बैक एंड विद द यूज ऑफ टेराफॉर्म। ठीक है, टेराफॉर्म की हेल्प से हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो कोड्स मैं प्रॉपरली लिखूंगा नहीं, मैंने लिख रखा है उसको। ठीक है, अब क्योंकि उसमें लिखने में बहुत बड़ी वीडियोस बन जा रही थी, मैंने ट्राई किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा साथ के साथ। ठीक है, यहां से हम कर लेंगे लॉगिन, मैंने पुट्टी पे कर लिया लॉगिन, आप लोग भी लॉगिन कर लेना। इसका अपीयरेंस थोड़ा अपन बढ़ा देते हैं, चेंज सेटिंग कर लेते हैं, अपीयरेंस में चलते हैं, एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि विजिबिलिटी जो है वो बेटर रहे। ठीक है, अप्लाई किया एंड ठीक है, यहाँ से दैट्स इट। ठीक है, ये मैंने कर लिया इसको स्क्रीन क्लियर, और हम आ चुके हैं अपने डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, यहाँ मैं करूंगा एक डायरेक्टरी क्रिएट, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इस वीडियो के लिए EC2 विद यूजर डेटा। ये मैंने सिर्फ नाम बनाया है, एक डायरेक्टरी बनाई है, मतलब एक फोल्डर मैंने बनाया है। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो ये मैंने किया फोल्डर। राइट, अब हम इसके अंदर चलेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब हम इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग करेंगे अपना सारा काम, यानी सारा टेराफॉर्म का स्ट्रक्चर जो भी रेडी करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, एक पहले फाइल बनाऊंगा वेरिएबल्स .tf नाम की फाइल। ठीक है, इसके अंदर मैं अपने वेरिएबल्स शो करेंगे अपन। तो वेरिएबल्स के लिए ना मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा है, इसमें दो चीजें दिखाते हैं खाली, AMI और वेरिएबल, हमारा इंस्टेंस टाइप। ठीक है, तो ये मैं उठा लेता हूँ, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ मुझे वो चीजें डिफाइन करनी होती हैं जिनको हम मतलब आगे यूज करने वाले, मतलब हम इंस्टेंस को यूज करेंगे, इंस्टेंस को हम वेरिएबल से पिक करेंगे, और हम AMI को यूज करेंगे एज अ वेरिएबल। ठीक है, हम इसके अंदर हार्ड कोड भी कर सकते हैं। जी, मैंने ब्रैकेट बनाया है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं इसको ऐसे एंटर करके अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग चीजों को हार्ड कोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बस ये ध्यान रखना है हमेशा टेराफॉर्म में कि जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है उसका ब्रैकेट क्लोज भी होगा, मैंडेटरी है ये। ठीक है, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं करता हूँ सेव। तो ये मैंने गलती से Ctrl+S दबा दिया। ठीक है, एस्केप शिफ्ट सेमीकोलन W करके आ जाएंगे हम बाहर। तो मैंने वेरिएबल्स के अंदर दो चीजें पुट ऑन कर दी हैं। ठीक है, अब हमें इसी वेरिएबल्स के अंदर जा करके, मतलब इस वेरिएबल के अंदर नहीं, अब हमें इसी का यूज करके टेराफॉर्म .tf वेर्थ नाम की फाइल बनाएंगे, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो कुछ इस तरीके से है, मतलब हमें जो हमने वेरिएबल बनाए थे उसका हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे हम इसको दे देंगे। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया इसका स्ट्रक्चर। तो इंस्टेंस टाइप हम क्या यूज करने वाले हैं, t2.micro, और AMI जो है वो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, आप लोग ले सकते हो यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना आप लोग। ठीक है, और नीचे जाओगे ना आपको Amazon लिनक्स का ही AMI मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख करके आएगा AMI ID, हम उसी को यूज कर लेंगे। देखो लिख करके आ रहा है ना, ये AMI ID, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और जो मैंने यहाँ मेंशन किया था उसको मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर दूंगा, मतलब उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा बेसिकली यहाँ से। ठीक है, ये मैंने किया यहाँ से इसको रिप्लेस, ये मैंने डाला एंड दिस इज रिप्लेस। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देंगे। तो मैंने जो वेरिएबल्स के अंदर बनाया था उसी वेरिएबल्स के ये वैल्यूज थी, है ना। तो इसको मैंने, अब देखो यहाँ मैंने लिखा था सिर्फ TF यानी टेराफॉर्म, यहाँ पे टेराफॉर्म वेरिएबल्स यानी TF वेर्स, जो वेरिएबल्स थे वो हमने डिफाइन कर दिए कहाँ पे, TF वेर्स के अंदर। ठीक है, अब ये हम लोग क्यों करते हैं, अब एक ही फाइल में करेंगे ना तो बहुत मतलब हौच पौच हो जाता है, इसलिए आप जब भी जाओगे तो आपको मोस्टली 4 फाइल्स तो हमेशा मिलेंगी वहां पे। ठीक है, तो 4 में से 2 तो यही है, और एक और मैं आपको बताऊं, अभी हमारा जो अगला है वो मेन फाइल है, इसका नाम ही होता है main.tf। ठीक है,
क्योंकि इसके अंदर हम लोग सारा करने वाले हैं अपना स्ट्रक्चर रेडी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे रेडी करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा इसका भी है, सिंपल तो नहीं है, मतलब इसी का मेन है सारा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से उठा लिया है, अब मैं आपको इसको समझाऊंगा अब। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग चलेंगे, इसमें लगेगा टाइम। तो देखो यहाँ से मैं करूंगा इसको, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मैं ऊपर चलता हूं तो यहाँ लिखा रहा है प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर हमारा हमेशा यूज करते हैं हम जस्ट टू मेक श्योर कि हम प्रोवाइडर को कहाँ पे, यानी कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अलीबाबा वगैरह भी आप यूज करोगे ना, अगर जीसीपी होगा तो जीसीपी रहेगा, यहाँ पे एज्योर होगा तो एज्योर रहेगा, एडब्ल्यूएस होगा एडब्ल्यूएस। तो हमने यहाँ रख दिया प्रोवाइडर हमारा क्या है, एडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये हमारा प्रोवाइडर हो गया। इसके बाद लिखा है हमने रीजन। आपको बस ध्यान रखना ये चीज है कि जो इंडेंटेशन है यहाँ पे, जैसे दो, यहाँ पे दो का गैप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दो का गैप, तो दो का गैप हमेशा यहाँ पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, और जो ब्रैकेट ओपन हुआ है वही ब्रैकेट क्लोज भी होगा। राइट, जो ब्रैकेट ओपन हुआ है वो क्लोज भी होगा। इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है। तो पहला था हमारा सेक्शन प्रोवाइडर का, तो यहां मैंने प्रोवाइड कर दिया कि हमारा कौन सा क्लाउड है, एडब्ल्यूएस। ठीक है, दूसरा हम लोग करने वाले हैं किसमें काम, यूएस ईस्ट 1A में। ठीक है, यानी यूएस ईस्ट 1 यानी नॉर्थ वर्जीनिया। तो यहां रख दिया मैंने, रीजन क्या है मेरा, यूएस ईस्ट 1। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेस कीज की। तो एक्सेस की मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक्सेस की ना अपने टर्मिनल से भी ला सकते हो। ठीक है, टर्मिनल से भी आप ला सकते हो, बट कैसे, टर्मिनल से कैसे लाते हैं, देखो इसको मैं करता हूँ सेव एंड एग्जिट। ठीक है, इसको आप लोग ला सकते हो, अगर मैं करूँ लेस, और इसके लिए कमांड वही रहती है दिस कमांड। ठीक है, /aws/credentials एंटर करूंगा। ये देखो यहाँ मैंने सेव किया था, तो क्या आपने अभी देखा होगा ना कि यहाँ मैंने ये डाला है मेरा एक्सेस आईडी। ठीक है, ये डाला मैंने एक्सेस आईडी, कंट्रोल सी करके हम आ जाएंगे बाहर। ये मैंने यहाँ पे गया। ठीक है, और यहाँ पे आकर के आई से करेंगे इंसर्ट मोड एंड राइट क्लिक, तो आप देखोगे ये मेरा यहाँ से रिप्लेस हो गया। ठीक है, वैसे ही मैं अपनी सीक्रेट एक्सेस की को भी चेंज कर लेता हूँ यहीं से, है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने किया, इसको एंटर, यहां से इसे मैंने किया कॉपी, अगेन कंट्रोल सी कर देंगे, हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, राइट, और मैं यहां कर दूंगा वापस से main.tf के अंदर जा करके आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे, एंड इसको मैं करता हूं फिलहाल यहां से डिलीट, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और यहां से हम इसे कर देंगे रिप्लेस अपनी एक्सेस की से। तो ये एक्सेस की मैंडेटरी होती है ताकि हम लिंक बना सकें अपने AWS अकाउंट के साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब देखो यहाँ पे आता है लिस्ट ऑफ इंस्टेंसेस नेम्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नाम देना होता है, हमने यहाँ पे दिया लोकल्स। तो लोकल का यहाँ पे क्या यूज है, एक सेकंड में देख लेता हूँ कि विजिबिलिटी इसमें ज्यादा बेटर आपको फील होगी, या फिर अगर मैं नैनो यूज करता हूँ तो वहां पे आपको दिखेगा, एक बार चेक। ठीक है, चलो कहीं भी चलेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ नैनो में। तो जो लोकल्स है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं जो वर्ड्स हमें बार बार यूज करना है। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इंस्टेंस का नेम दिया है। ठीक है, पहला इंस्टेंस का नेम है मेरा फ्रंट एंड, और दूसरे इंस्टेंस का नेम है बैक एंड। तो जब भी मैं इंस्टेंसेस लिखूंगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा है इंस्टेंस नेम, जब ये कोड पहली बार रन होगा तो फ्रंट एंड के नाम से जाएगा पूरा कोड, फिर दूसरी बार रन होगा तो बैक एंड के नाम से जाएगा। तो मुझे अलग अलग, ये मुझे कोडिंग बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। तो वो एक बार में दोनों को दोनों, मतलब एक बार में तो नहीं, एक बार में एक को उठाएगा, देन एक बार में एक को उठाएगा। ठीक है, तो ये मैंने उठा लिया, एंड जब ये फ्रंट एंड चलेगा तो यहाँ पे लिखा आएगा हेलो फ्रंट एंड, जब बैक एंड चलेगा तो लिखा आएगा हेलो बैक एंड। तो ये हमारा हो गया लोकल सेक्शन। इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे रिसोर्सेज। तो जो भी चीजें हम AWS के अंदर क्रिएट करते हैं ना, उन्हें कहते हैं रिसोर्सेज। तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिएट AWS इंस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग कौन सा रिसोर्स यूज करेंगे, AWS इंस्टेंस। तो यहाँ पे इंस्टेंस, ये जो नाम लिखा है मैंने EC2 इंस्टेंसेस, ये आप लोग कुछ भी रख सकते हो, ये एलियास नेम है। ठीक है, यहाँ आप लोग नॉर्मल इंस्टेंसेस भी रख लेते हैं या EC2 रख लेते हैं, कुछ भी रख लो आप लोग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करेंगे काउंट की, तो काउंट यहाँ पे रखा है लेंथ। लेंथ काउंट करनी है किसकी, मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता था काउंट 10, 20, 30, 40, कुछ भी इंस्टेंस डाल सकता था काउंटिंग में कि भैया 10 बना दो, बट 10 नहीं बनाने हैं। मैंने क्या लेंथ काउंट करनी है किसकी, लोकल डॉट इंस्टेंस हाइफन नेम्स की। ठीक है, यानी कि लोकल से उठाना है आपको, ये लोकल्स हो गया। ठीक है, यहां से उठाना है आपको इंस्टेंस के नेम्स। जब इंस्टेंस के नेम उठाएगा तो पहला उठाएगा फ्रंट एंड, राइट, तो पहला फ्रंट एंड लेगा, दूसरा बैक एंड लेगा, यानी 2 बार ले लेगा, तो 2 ही बार बनेगा। where डॉट AMI ये कहां से आएगी हमारे पास, ये हमारी TF where वाली फाइल से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। इंस्टेंस टाइप भी हमारा कहां उठाएगा, TF where वाली फाइल से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेम लिखा है टैग, तो लोकल डॉट इंस्टेंस नेम
तो यहाँ पे फ्रंट एंड लिख करके आ जाएगा एक बार यहाँ पे बैक एंड लिख करके आ जाएगा टैग। टैग का मतलब हो गया कि जब हमारा इंस्टेंस क्रिएट होगा ना, जब हम इंस्टेंस पे अपने जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर ये जो मेरा इंस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो लिख के आना है, यहाँ पे आपको टेराफॉर्म EC2 लिख करके आ रहा है, राइट, तो वहीं पे यहाँ पे लिख करके आपको आएगा फ्रंट एंड और एक में लिख के आएगा बैक एंड। तो ये वाला इंस्टेंस मैं फिलहाल टर्मिनेट कर देता हूँ, उसकी जरूरत मुझे है नहीं अभी, ठीक है, मतलब ऊपर वाला है जिसको हम चला रहे हैं उसको हम चला के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, यहाँ लिख के आएगा एक में फ्रंट एंड और एक में लिख के आएगा बैक एंड, ठीक है। हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग कर दी एक तरीके से, यानी कि जब हम लोग इंस्टेंस को रन करते हैं ना, देखो यहाँ पे एक सेक्शन आता है, जब हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में एक सेक्शन आता है जहाँ पे हम लोग शेल स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे, एडवांस डिटेल के अंदर जाए, जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आता है दिस इज, है ना, जहाँ पे हम यूजर डेटा को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यही हमारे आज का टॉपिक का पहला सेक्शन है, यूजर डेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे एक साथ, यानी जो कमांड्स हैं वो हमने शेल स्क्रिप्टिंग के तौर पे यूज कर ली हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, जब इस पैटर्न को यूज करते हैं इसे कहते हैं हेयर डॉक, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री, यहाँ पे एग्जिट ऑफ द फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ से एग्जिट हुई, और ये बीच में हमारी कमांड्स मेंशन हो गई हैं। बस ध्यान रखने की चीजें ये है कि जो इंडेंटेशन है वो आपको ध्यान रखना होगा जब आप लोग बनाओगे, जब आप लोग इस चीज को कॉपी करोगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंडेंटेशन कितना होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कमांड्स रन हमारी हो जाएंगी 1 बाय 1। एक बार ये रन कर देगा, देन यहाँ प्रिंट कर देगा फ्रंट एंड, हेलो फ्रंट एंड, एक बार प्रिंट कर देगा हेलो बैक एंड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारा यूजर डेटा का सेक्शन था, यहाँ तक ऑल क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको सेव एग्जिट करके आ जाऊंगा बाहर। तो ये मैंने क्रिएट कर ली है main.tf फाइल। तो इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी, एक आपको चेक करना था रीजन, एक आपको एक्सेस की, और एक सीक्रेट एक्सेस की आपको चेक करनी थी, ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ से आता हूँ बाहर। तो आपको मैंने मोटा मोटा एक आइडिया समझा दिया, हमारी जो मेन चीजें थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर करता, ठीक है, तो आपको यहाँ भी मिल जाता AWS कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ से आपको मिल जाती है हमारी फाइलें, ठीक है, देखो ये लिख के आती है ना, एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की, एंड ये सब चीजें, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले टेराफॉर्म को, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेराफॉर्म इन इट, टेराफॉर्म को हम इनिशियलाइज करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज कर रहा है, पहले इसने उठा लिया इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, ठीक है। अभी देखो ये इनिशियलाइज कर रहा है, तो उठाया इसने कहाँ से, प्रोवाइडर हमारा HashiCorp का है AWS, वहां से उठा रहा है ये, ठीक है। हमने प्रोवाइडर दिया है AWS, तो इसलिए वहां से ही ये खुद ही उठा रहा है, राइट। अब देखो लिख करके आ गया टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशिएटेड, इनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो टेराफॉर्म मेरा इनिशियलाइज हो गया। हम एक बार चेक कर लेंगे, टेराफॉर्म को वैलिडेशन चेक कर लेंगे, ठीक है, कि मतलब हमने जो भी करेक्शंस जो भी होने थे वो सब सही है कि नहीं, जो हमने चीजें भरी है, मतलब बेसिकली कहीं कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर होगा ना तो वो यहीं पे हमको थ्रो करेगा एंड हमें उसको सही करना होगा। कहीं कहीं पे आपको एरर आएगा कि आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, वो आपको क्लोज करना होगा, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लेके आगे देखो सक्सेस द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड, तो हमने चेक कर लिया कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, उसने बोला हाँ ठीक है। अब हम एक बार चेक करेंगे ड्राई रन, जैसे कहते हैं ना, एक बार मॉक ड्रिल्स कहते हैं ना, मॉक एग्जाम कहते हैं कि करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम वैसे ही चेक कर लेंगे। मैं यहाँ मेंशन करूंगा टेराफॉर्म प्लान, ये करता है ड्राई रन, तो ये वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करेगा जो एक्चुअल में होनी है बट एक्चुअल में नहीं होंगी, वो यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन शो कर देगा एज अ फॉर्म ऑफ थियोरेटिकल चीजें, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमें शो आउट हो जाएंगी। तो ये देखो यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। सो ये है प्लान टू ऐड, दो चीजें ऐड होंगी, यानी दो हमारे EC2 इंस्टेंस ऐड होंगे। कोई चेंज हमने किया होता, यानी कोई एग्जिस्टिंग चीजें होती वो हमने की होती, तो वो यहाँ पे आ जाती कि सपोज करो मेरे दो EC2 इंस्टेंस हैं, जैसे एक का नाम बैकएंड है तो इसका नाम मैं बैकवर्ड रख देता सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज होता, वो एग्जिस्टिंग होता, कुछ चेंज करते हैं हम तो वो यहाँ पे चेंज दिखाता, तो कोई चेंज नहीं होने वाला। या कुछ मैंने डिलीट की होती अपने टेराफॉर्म फाइल के अंदर तो वो यहाँ पे डिलीट का शो करता, बट यहाँ पे लिखा गया 0 to destroy, यानी कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है, तो ऑल सेट, ठीक है। अब इसने बोला कि सब सही है, तो कोई प्लस का साइन का मतलब होता है कि चीजें क्रिएट होने वाली है, माइनस साइन होता है चीजें डिलीट हो रही हैं, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्रिएट होंगी। अब इसने बोला कि आप रन कर सकते हो टेराफॉर्म अप्लाई, तो मैं सिंपली यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई रन करूंगा। इसमें दो चीजें होती है, एक बार मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे से यस और नो पूछेगा ये, ठीक है, कि सच में एक्चुअली में अप्लाई करना है या फिर गलती से आपने टेराफॉर्म अप्लाई कर दिया, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो हम उसको दो तरीके से, देखो यहाँ लिख के आ गया ना। अब इसने क्या बोला है, ओनली येस विल बी एक्सेप्टेड, तो अगर मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो अप्लाई कैंसल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम एक चीज और कर सकते हैं, मान लो मुझे कैंसिल नहीं करवाना था तो मैं क्या करता, टेराफॉर्म अप्लाई, यहाँ लिख देता ऑटो, यहाँ लिख देता अप्रूव,
एंड एंटर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये मेरे से यस और नो नहीं पूछेगा, मैंने यहाँ पे ऑटो अप्रूव डाल दिया, तो अब ये ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज कर देगा एंड वो चीजें सारी की सारी क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूं। अब देखो यहाँ लिख के आ गया, दो ऐड हुए हैं, 0 चेंज 0 टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ गया इंस्टेंसेस आर क्रिएटिंग। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। हम चलते हैं अपने कंसोल पे। यहाँ आने के बाद में देखो अब यहाँ पे दो ही दिखा रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, सी दिस फ्रंट एंड और बैक एंड यहाँ पे लिख करके आ रहा है, लिख के आ रहा है पेंडिंग स्टेट है, अभी रनिंग पे नहीं आया है, बन रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं, ओके। सो इसने बोला इंस्टेंस 0 स्टिल क्रिएटिंग क्रिएशन कंप्लीट, लिख के आ गया क्रिएशन कंप्लीट, अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्सेज टू एडेड, दो चीजें ऐड हो गई हैं, ऑल सेट है, ये सारी चीजें इसने सब यहाँ पे शो कर दी है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमारा क्या इंस्टेंस ओके रनिंग पे भी आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि हमारे दो इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, फ्रंट एंड के नाम से और बैक एंड के नाम से। ठीक है, अब हम इसकी एक अगली कमांड देख लेते हैं। अगली कमांड हमारी क्या होती है, देखो अभी यहाँ पे हमने तो फाइल क्रिएट कितनी की था आप सबको मालूम है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एल कर देता हूँ और यहाँ पे एल एल अगर कर देता हूँ तो लिस्ट आ जाएगा। ओके, या फिर एल एस कर देता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा मेरे ख्याल से। मेन डॉट टी एफ हमने बनाई थी, टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट हमने बनाई थी, टी एफ वेयर्स भी हमने बनाई थी ये वाली। ठीक है, वेरिएबल भी हमने बनाई थी, राइट। बट ये हमने टी एफ स्टेट हमने नहीं बनाई थी, सॉरी, है ना। हमने वेयर्स बनाई थी, वेरिएबल बनाई थी और मेन डॉट टी एफ बनाई थी। तो अब इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। टेराफॉर्म स्टेट के जो स्टेट वाली फाइल है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है वो सारा डेटा जो कि बना है, इसके अंदर है वो सारा का सारा डेटा जो बना है, जो एक्चुअली में एडब्ल्यूएस पे काम हुआ है। तो ये क्या करता है, टेराफॉर्म स्टेट की फाइल जो है, ये टेराफॉर्म स्टेट की फाइल ये सारा का सारा बैकअप रखती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से या बाई चांस किसी ने गलती से यहाँ पे इसको उड़ा दिया, अगर ठीक है इसको किसी ने डिलीट मार दिया, तो मैं अब अगर टेराफॉर्म से उस चीजों को डिलीट मारना चाहूंगा ना तो वो नहीं होगा। क्यों, टेराफॉर्म इसी के मुताबिक काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा और एंड पे ले चलता हूं। अगर मैं अपनी लास्ट कमांड अपनी आज की दिखाता हूं आपको, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। ठीक है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ये कमांड में रन करूंगा तो जो चीजें मेरी बनी है अभी दिखेगा आपको, ये शट डाउन होते हुए दिखेंगी। ठीक है, ये आपको अभी दिखेंगी शट डाउन होते हुए। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सो देखो रिफ्रेशिंग स्टेट एंड देखो यहाँ माइनस लिख के आ गया, माइनस माइनस माइनस, देखो यहाँ पे यस। अगर मैं वहां लिख देता ऑटो अप्रूव तो वो नहीं पूछता, तो इसने यहाँ पे ड्राई रन किया और बोला ये सारी चीजें माइनस होने वाली है। यहाँ लिखा गया इंस्टेंस 1 डिस्ट्रॉइंग, इंस्टेंस 0 भी डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, अब मैं करता हूँ रीफ्रेश, आपको दिखेगा दोनों दोनों शटिंग डाउन पे चले गए, देखो चले गए ना। तो इसको हम यहाँ से शट डाउन भी कर सकते हैं। बट जब ये शट डाउन हो जाएगा ना तो यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट हो जाएगी, टीएफ स्टेट का ही बैकअप नाम से फाइल, कि इन फ्यूचर अगर कभी हमें दोबारा जरूरत पड़ती है किसी चीज की या कुछ चीज जानने की कि हमने क्या बनाया था, क्या कैसे बनाया था, तो हम उसको बैकअप वाली फाइल के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो अभी दिखाता हूँ, वो फाइल वो कहाँ पे आती है। इसको हो जाने देता हूँ मैं कंप्लीट, यानी इसको जो डिस्ट्रॉइंग है इसे हो जाने देता हूँ मैं कंप्लीट। ओके, तो आप देखो ये हो चुका है डिस्ट्रॉय कंप्लीट, राइट। अगर मैं आप करता हूँ एलएस, आपको दिखेगा कि यहाँ पे टेराफॉर्म टीएफ स्टेट डॉट बैकअप नाम की भी एक फाइल आ गई है। ठीक है, तो ये सारा बैकअप ले लेती है, अब तक का जो भी हमने काम किया उसका पूरा बैकअप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग मतलब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो मैंने समझाया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं कैट करता हूँ तो वो सारा सारा इसमें बैकअप है, जो चीजें हमने क्रिएट की हैं आज। ठीक है, तो वो सारे के सारे इसमें बैकअप आ चुका है इन फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, तो आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैंने कवर किया है आज मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस, यानी फ्रंट एंड बैक एंड मैंने क्रिएट किया है विद द यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल हमने डिफाइन किए थे किसमें, टेराफॉर्म डॉट वेयर वाली फाइल, टेराफॉर्म डॉट TF वेयर वाली फाइल थी, उसमें हमने डिफाइन किए थे। दो चीजें थी, AMI और इंस्टेंस टाइप। देन हमने मेन डॉट TF बनाया। मेन डॉट TF में हमने क्या बनाया था, अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्रिएट किए थे प्रोवाइडर, बताया था हमने कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है। देन हमने लोकल्स क्रिएट किया था एंड रिसोर्स टाइप हमने AWS इंस्टेंस क्रिएट किया एंड हमने उसके अंदर एक स्क्रिप्ट रन करी थी। ठीक है, यूजर डेटा, जिसका टाइटल के हिसाब से मैंने रन किया था यूजर डेटा। तो उसके अंदर क्या होता है जब वो ओके मैंने आपको दिखाना भूल गया कि अगर हम उस पर जाकर के रन करते ना तो आपको ये उसके अंदर मिल जाता है, index.html फाइल के अंदर आपको
वो चीज मिल जाती। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी। और आप में से बहुत सारे लोग यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग देख लेते हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, टेराफॉर्म की ये मेरी 3rd वीडियो है, आगे भी वीडियोस ऐसे आएंगी और मैं बहुत आसानी समझाऊंगा, एक एक चीज को डिटेल में बता बता के समझाऊंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि वीडियोस ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियोस बोरिंग लगती है। ठीक है, और बोर भी करती हैं। बाकी आप लोग को वीडियोस पॉज करना है एंड वो नोट डाउन कर लेना है, main.tf या जो भी फाइलें हैं वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप लोग कोई नोट्स खरीदते हो, AWS के नोट्स खरीदते हो या फिर डेवॉप्स के नोट्स खरीदते हो, और साथ में मुझे मेंशन कर देना कि मुझे ये फाइल्स भी चाहिए, तो मैं आपको वो फाइल्स भेज दूंगा। बट हाँ, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये सिर्फ उनके लिए मैं कर सकता हूँ, सॉफ्ट फाइल दे सकता हूँ उनको जो नोट्स बाय करेंगे। अदरवाइज आप पॉज कर लो एंड लिख लो। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप लोग इसको बाय कर लो, मतलब बाय मत करो, यहाँ से लिख लो। ठीक है, बट आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप लोग मुझे नोट्स बाय करना, साथ के साथ मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। सी नेक्स्ट टाइम।